सबसे पहले ये बताइए कि अगर आप कोई भी कैंडिडेट अगर पुरवाना ज्वाइन करना चाहता है, इंटरव्यू देना चाहता है, तो वो कैसे जा सकता है और मिनिमम इसमें क्वालिफिकेशन की क्या नीड है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परवाना में आने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। जैसे कि आप naukri.com की तरह आ सकते हो, वॉकिंग भी कर सकते हो। वीक में 3 या 4 डेज ऐसे चलते हैं कि वॉकिंग यहाँ पे इंटरव्यू चलता रहता है। एक बार टाइपिंग यहाँ पे करने को दे दिया तो हमें दूसरा चांस तो मिलता है। मान लीजिए एक बार में हमारा जो है एक्यूरेसी नहीं आई। बिल्कुल बिल्कुल, ये डिपेंड करता है। तो इसमें अगर कोई मान लीजिए मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है, मैंने बीकॉम कंप्लीट कर रखी है, मैं पुरवाना ज्वाइन करना चाहता हूँ और मेरे पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो मुझे एज अ फ्रेशर वहाँ पे कितनी सैलरी यहाँ पे देखने को मिल जाती है? बिल्कुल, अगर आप सपोज लीगल बैक ऑफिस में ट्राई करते हो। सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी लोग बढ़िया होंगे। पुरवाना प्राइवेट लिमिटेड जो कि टोटली एक मल्टीनेशनल कंपनी पर रन करती है और एक नोएडा बेस्ड कंपनी है गाइस। इसके मल्टीपल प्रोसेस हैं, जैसे इंटरनेशनल वॉइस प्रोसेस हो गया, बैक एंड प्रोसेस हो गया। तो गाइस आज मेरे साथ है मिस्टर भूपेंद्र, जो कि ऑलरेडी करंटली वर्किंग है पुरवाना प्राइवेट लिमिटेड में। लास्ट इनको 1.5 साल हो गया है। तो गाइस मैं टोटली यहाँ पे इनका एक्सपीरियंस यहाँ पे आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे इनकी जर्नी रही, कैसे आप भी ज्वाइन कर सकते हो और कैसे इन्होंने जो है इंटरव्यू यहाँ पे क्रैक किया और अपने यहाँ पे सिलेक्शन लिया। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ मिस्टर भूपेंद्र किरोड़ा। तो थैंक यू सो मच मिस्टर भूपेंद्र ज्वाइन करने के लिए। तो सबसे पहले हमारे ऑडियंस को ये बता दीजिए, आप थोड़ा बहुत अपने बारे में इंट्रोडक्शन थोड़ा दे दीजिए। सबसे पहले सारे ऑडियंस को मेरा हाय एंड नमस्कार। तो सारे ऑडियंस, मैं जो हूँ उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ और मैं रिसेंटली 5 ईयर से दिल्ली में रह रहा हूँ। पुरवाना को मैंने हाल ही में 1.5 साल हो चुके हैं ज्वाइन किए हुए और पिछले 1.5 साल से मैं पुरवाना में काम कर रहा हूँ। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे पुरवाना काम करने का और काफ़ी अच्छी कंपनी है। तो आज पंकज भाई जैसे मेरे पास आए, उन्होंने बोला कि यार काफ़ी मेरे जो व्यूअर हैं उनका कमेंट मेरे पास आ रहा है कि वो बोल रहे हैं कि पुरवाना में पे इंटरव्यू क्रैक करना है, कैसे क्रैक करें। और वो एक्चुअली सिलेक्शन वो जाते हैं फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में और फिर अचानक से बाहर हो जाते हैं। तो बोलते हैं कि यार वो फर्स्ट राउंड क्रैक करते हैं, सेकंड राउंड में बाहर हो जाते हैं। आखिर कैसा क्या रीजन होता है कि वो बाहर हो जाते हैं? जो कि उनकी कम्युनिकेशन अच्छी है, उनका टाइपिंग स्पीड अच्छी है, उनका जो बोलने का सेंस है वो अच्छा है, और उसके बाद भी वो वहाँ पे रिजेक्ट हो जाते हैं। तो उसके ऊपर उन्होंने बोला अगर आप कुछ ऐसा कुछ शेयर हो जो आप कर सकते हो आगे, क्योंकि आपको टाइम हो चुके हैं। तो मैं बोला डेफिनेटली आप मुझसे मिलो। तो ये दिल्ली में से आए हैं और यहाँ पर हम एक वीडियो हम शूट करते हैं और गाइज को यहाँ पे थोड़ा सा टिप देने की कोशिश करते हैं। हालांकि सब लोगों को पता है कैसे करेक्ट करना है, लेकिन फिर भी हमने कहा कि जो भी है थोड़ा बहुत हम कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ व्यूअर को यहाँ से हेल्प जरूर मिलेगी। डेफिनेटली गाइस, आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, तभी आपको जो है स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आप इंटरव्यू क्रैक कर पाएंगे और पुरवाना आप इजीली जो है ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आप सबसे पहले ये बताइए कि अगर आप कोई भी कैंडिडेट अगर पुरवाना ज्वाइन करना चाहता है, इंटरव्यू देना चाहता है, तो वो कैसे जा सकता है और मिनिमम इसमें क्वालिफिकेशन की क्या नीड है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पुरवाना में आने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। जैसे कि आप naukri.com की तरह आ सकते हो। अगर आपका कोई दोस्त, कोई फ्रेंड, या जैसे कि आप हमारी वीडियो देख रहे हो इसके नीचे भी, इसके थ्रू भी आप जा सकते हो, या आप डायरेक्टली वहाँ वॉकिंग भी कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे वीक में 3 या 4 डेज ऐसे चलते हैं कि वॉकिंग यहाँ पे इंटरव्यू चलता रहता है और अलग अलग प्रोसेस पर चलता रहता है। सो काफ़ी लिंक्डइन वगैरह जितने भी ये प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जितने भी हैं, इसके थ्रू भी जा सकते हो आप। किसी को अगर दोस्त वगैरह रेफर करता है उसके थ्रू भी जा सकते हो। तो ये सारे माध्यम है यहाँ पे जाने के लिए। इसमें क्वालिफिकेशन की क्या नीड है? मतलब कौन कौन से, मतलब किसने बीटेक करी हो, एमबीए कर रखा है, बीसीए कर रखा है, तो उसको कौन कौन से कैंडिडेट है जिनकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे वो एलिजिबल होते हैं? मतलब बिल्कुल श्योर। तो सबसे मैं बताना चाहूँगा, पुरवाना जो काम करती है वो एक लीगल पे काम करती है, लीगल बैक ऑफिस पे, जिसका बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है वहाँ पे। और उसके बाद हेल्थ केयर पे काम करती थी, जो कि अभी हेल्थ केयर अभी हाल ही में है नहीं, है या छोटा मोटा हेल्थ केयर अभी है नहीं इतना बड़ा। और उसके बाद बहुत सारे मल्टीपल डिपार्टमेंट है, जैसे एडमिन हो गया, डिस्प्यूट हो गया, ट्रांजैक्शन हो गया, ऐसी बहुत सारे वहाँ मल्टीपल डिपार्टमेंट हैं। तो अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन अलग अलग क्वालिफिकेशन की नीड है। मिनिमम यहाँ पर ग्रेजुएशन होनी चाहिए आने के लिए। और एक प्रोसेस है हमारे पास, क्लिकर प्रोसेस है, उसमें इंटर पास भी लेते हैं, लेकिन अभी रिसेंटली उसमें कुछ प्रोसेस बंद हो चुके हैं, तो उसमें हायरिंग अभी स्टॉप है। पर रिसेंटली जैसे खुलेगी हम आपको डेफिनेटली यहाँ पे अपडेट जरूर करेंगे। अभी आपको जो भी कैंडिडेट यहाँ पे ग्रेजुएशन है वो वहाँ पे जो वहाँ पे विजिट कर सकता है इंटरव्यू के लिए। और ग्रेजुएशन कौन सी स्ट्रीम से कंप्लीट करनी हो? बेसिकली यहाँ पे मैटर नहीं करता, आप चाहे साइंस हो, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे आप आर्ट्स से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, यहाँ पर आप विजिट करके इंटरव्यू दे सकते हो। और जिसने बीटेक कर रखा है, एमसीए कर रखा है, वो भी वहाँ पे इंटरव्यू दे सकता है। उसके लिए भी ऐसा कुछ नहीं कि हाँ बीटेक वाले के लिए जगह नहीं है, या आपने एमटेक कर रखा है या कुछ अदर बीसीए वगैरह कर रखता है, यहाँ पे कोई भी इंटरव्यू दे सकता है। ऐसा कोई भी क्वालिफिकेशन की फाउंडेशन यहाँ पे नहीं रखी गई है।
ओके, तो इसमें अगर कोई मान लीजिए मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है, मैंने बीकॉम कंप्लीट कर रखी है, मैं प्रोवाना ज्वाइन करना चाहता हूँ और मेरे पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो मुझे एज अ फ्रेशर वहाँ पे कितनी सैलरी यहाँ पे देखने को मिल जाती है? बिल्कुल, अगर आप सपोज लीगल बैक ऑफिस में ट्राई करते हो और आपके पास एक्सपेंस कुछ भी नहीं है और आप फ्रेशर पर ज्वाइन करते हो, तो आपकी जो पोस्ट रहती है वो रहती है प्रोसेस एनालिस्ट। और उसकी जो अभी सैलरी है, उसकी जो CTC है वो 18 के समथिंग है और वो कट फुट के आपके पास आएगी 16,500। आपकी जो है नेट सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है। ओके, तो ये आपने सारा बता दिया क्या क्वालिफिकेशन है, क्या सैलरी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाती है। और सबसे मेजर पॉइंट ये होता है कि ये सारे हमारे पास स्किल्स होते हैं, लेकिन सबसे पहले हमारा ये होता है कि हमें इंटरव्यू कैसे क्रैक करें। तो उसे क्रैक करने के लिए मोस्टली हमें क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स की यहाँ पर जो है नॉलेज होनी चाहिए? या बिल्कुल, सबसे पहले आप रोवाना अगर आते हो तो आने से पहले आप ये जरूर ध्यान रखें कि आपकी टाइपिंग स्पीड जो है वो मिनिमम जो है 30 तो स्पीड होनी चाहिए और एक्यूरेसी 95 प्लस होनी ही चाहिए। अगर आप 95 प्लस एक्यूरेसी और 30 प्लस यहाँ पे अपनी टाइपिंग स्पीड रखते हो तो डेफिनेटली आपका फर्स्ट राउंड जो है वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो पहला राउंड आपका डायरेक्टली टाइपिंग होता है या पहला HR राउंड होता है ऐसा कुछ? नो, सबसे पहले यहाँ पर टाइपिंग होगा। Okay. और टाइपिंग के बाद आपको एक आप टाइपिंग मास्टर जैसे कि आप सब लोग जानते हो, हाँ, गूगल सर्च करेंगे, उस पर आपको टाइपिंग कराएंगे। अगर आप उस पर सिलेक्ट होते हैं तो आपको एक HR आपको अलग बैठा दिया जाएगा और HR वाला आपको आपके बेसिक डिटेल लेगा। तो सबसे पहले आपका टाइपिंग साउंड होने वाला है। तो ऐसा है कि जैसे कि हमें एक बार टाइपिंग यहाँ पे करने को दे दिया तो हमें दूसरा चांस तो मिलता है, मान लीजिए एक बार में हमारा जो है एक्यूरेसी नहीं आई पहले। बिल्कुल बिल्कुल, ये डिपेंड करता है कि कंपनी किस टाइम नीड क्या है। सपोज प्रोवाना कभी क्या चलता है, संडे से संडे बल्क हायरिंग चलती है। Okay. मान लो 2000 बंदे आ चुके हैं। हाँ और उन्होंने 100 बंदों को एक साथ टाइपिंग करवाई। हाँ, तो उसमें 100 में से ऐसा हो मान 80 लोगों वहाँ पे सही दिया, 20 लोगों ने बेकार दिया, तो वो 20 लोगों को दोबारा मौका नहीं देंगे क्योंकि उनको पता है कि पीछे हमारे पास 2000 बच्चे और हैं जो हम उसमें से ले सकते हैं। तो वो वहाँ पे क्या कर देगी, आउट कर देगी। लेकिन अगर आप सब 50 लोगों के बीच में जा रहे हो या 12, 13, 20, 25 लोगों के बीच में जा रहे हो, उस टाइम तो लगता है कि नीड है कंपनी को, तो उस टाइम आपको जरूर मौका देगी कंपनी। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार ही मौका देती है। ओके, तो ये सारा प्रोसेस आपको देखने को मिल जाता है। तो ये मैं जानने की कोशिश करूंगा, जैसे कि मान लीजिए मेरा टाइपिंग स्पीड यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद जो HR राउंड होता है उसमें बेसिकली हमें HR कौन कौन से मोस्टली जो है कॉमन क्वेश्चन पूछता है? मैं HR जो मोस्टली आपसे क्वेश्चन पूछेगा एक्सेल के बारे में। एक्सेल के आपके शॉर्टकट की पूछेगा, नॉर्मल से की पूछेगा, कट क्या है, पेस्ट क्या है, ये नॉर्मल से क्वेश्चन पूछेगा। एक कॉपी से क्या कैसे करना है, विंडो कैसे क्या करना है, मतलब एक्सेल से रिलेटेड वो कुछ भी पूछ सकता है। अब वो डिपेंड करता है कि HR के माइंड को उसमें क्या क्वेश्चन आता है। अगर आपका एक्सेल अच्छा है तो आप डेफिनेटली आपको कोई आंसर दे सकते हो। ओके, जैसे कि आपको जो यहाँ पे 1.5 साल हो गया है, तो मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि बेसिकली आपकी जर्नी स्टार्ट कैसी हो, कि आपने डायरेक्टली प्रोवाना ज्वाइन किया या इससे पहले आपने जो है कितने कंपनी स्विच करी? बिल्कुल नहीं, इससे पहले मैंने काफ़ी कंपनी का एक्सपीरियंस देखा। मैंने सबसे पहले कंपनी में टाटा मोटर्स ज्वाइन करी थी। ओके, और टाटा मोटर्स में मेरा 2 या ढाई साल का मेरा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे। उसके बाद मैंने सेक्टर 125 में SCL के सामने एक ट्रांजेक्शन डेटा टेक्नोलॉजी की कंपनी है, उसमें मेरा शिपमेंट का काम होता था, तो वहाँ पर मैंने काम किया था 3 साल समथिंग। ओके, उसके बाद मैं प्रोवाना, वो भी लॉकडाउन की वजह से जो प्रोसेस है हमारा थोड़ा सा वो चले गया था, तो वजह से मैंने प्रोवाना ज्वाइन करना पड़ा। तो प्रोवाना को ज्वाइन किए हुए मुझे 1.5 से 2 साल होने वाला है। तो जैसे कई सारे कैंडिडेट हैं कि वो कई बार क्या करते हैं, इंटरव्यू में जाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, सैलरी यहाँ पे नेगोशिएट करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि आपने बताया कि एज अ फ्रेशर यहाँ पे 18,000 यहाँ पर सैलरी आपको देखने को मिल जाती है। जो कैंडिडेट जैसा एक्सपीरियंस है तो उन्हें भी सेम प्रोफाइल पे सेम ही पैकेज मिलता है या वो नेगोशिएट यहाँ पर कर सकते हैं? बिल्कुल, जो कैंडिडेट सपोज कोई एक्सपीरियंस वाला कैंडिडेट यहाँ पर विजिट करता है, इंटरव्यू देता है और उसका जो इंटरव्यू जो लेता है और उसे लगता है कि हाँ इस कैंडिडेट में कुछ वाकई में कुछ स्किल है, इसको हम एज ए एक्सपीरियंस यहाँ पे लेते हैं, तो जरूर उसकी सैलरी बढ़ सकती है, उसे एज ए फ्रेशर काउंट नहीं किया जाएगा। ओके, तो जैसे कि आपने यहाँ पे ज्वाइन किया था तो आपने भी सेम यहाँ पे पैकेज पे ज्वाइन किया था, मतलब 18,000 जो मिनिमम होती है? नहीं, मुझे एज ए फ्रेशर यहाँ पे लिया था क्योंकि मुझे ओनली 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस था, तो मुझे यहाँ पे एज ए एक्सपीरियंस यहाँ पे कैंडिडेट लिया गया था और मेरी जो सैलरी थी वो अदर कैंडिडेट से थोड़ा सा हायर थी। ओके, तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे। जितना ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप सैलरी भी यहाँ पे नेगोशिएट कर सकते हैं। बाकी मैं जानने की कोशिश करूँगा, जैसे कि आपको यहाँ पे 1.5 साल हो गया, तो यहाँ पे आपको जो है ग्रोथ लेवल कितने देखने को मिल जाती है? ग्रोथ लेवल के बारे में आपसे बोलूँगा, यहाँ पर ग्रोथ लेवल काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे कंपनी का ऐसा रूल है, जैसे सपोज आप लीगल में आते हो, यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसे कि सपोज
आपको अदर कंपनी में काम करते हो 8 घंटे, तो उसमें आपको फिक्स रहता है कि आपको 1 घंटा इस बीच में लंच जाना है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें यहाँ पर कंपनी ने सब तुम्हारे ऊपर दिया है, तुम अपने काम को अपने अकॉर्डिंग मैनेज करो, कैसे भी करो, कब लंच लो, कब ब्रेक जाओ, बाहर जाना है, घूमना है। बट कंपनी ने एक टारगेट फिक्स किया है रेगुलर बेसिस का। जैसे 9.5 आवर्स की ड्यूटी होती है यहाँ पे, 1 घंटा लंच निकाल के यहाँ पे 8.5 आवर्स का हमें प्रोडक्शन कंपनी को देना पड़ता है। मतलब टोटल 510 मिनट का काम हमें कंपनी को प्रोवाइड यहाँ पे कराना होता है। उसके अलावा कंपनी में यहाँ पे कोई मतलब नहीं रहता। यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ में अच्छी, यहाँ पे किसी का भी तुम्हारे ऊपर कोई भी दबाव नहीं रहता कि तुम प्रेशर वाली जॉब थी। हाँ, मतलब कुछ भी घूमो फिरो, कुछ भी करो, बस एक चीज़ कंपनी मांगती है कि जो तुम्हारा वर्किंग आवर है उसमें तुम्हारा प्रोडक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाना चाहिए। बट उसके लिए भी ऐसा नहीं कि सपोज आपने ज्वाइन किया तो तुम्हें कल से तुम्हें 3 महीने 4 महीने का टाइम उसके लिए दिया जाता है। और इसमें बेनिफिट कौन कौन से देखने को मिल जाते हैं? बेनिफिट जैसे कि सपोज आपने 1 साल यहाँ पर काम किया, आपका प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी अच्छा है। मतलब आपकी जो रेटिंग है, यहाँ पर रेटिंग होती है। सपोज आपने कंपनी को 8.5 आवर्स के अकॉर्डिंग हर मंथ में प्रोडक्शन कंप्लीट दे रखा है, तो आपकी रेटिंग यहाँ पे 1 to 5 के बीच में रहती है। और आपकी अगर 5 की रेटिंग रेगुलर आती है कंटिन्यू 6 मंथ, तो आपको यहाँ प्रमोशन और यहाँ पे अप्रेजल होता है। और यहाँ पे अप्रेजल का कोई ऐसा सीन नहीं है कि जैसे अपनी कंपनी में 11% 12% फिक्स होता है। यहाँ पे ऐसा कोई फिक्स वाला सीन नहीं है। 20% भी हो सकता है, 25% भी हो सकता है, 30% भी हो सकता है और 5% भी हो सकता है। तो किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है तो वो तुम्हारा काम के ऊपर, तुम्हारे टारगेट के ऊपर, जो तुम टारगेट यहाँ पर रोज का अचीव करते हो उस काम के ऊपर। ओके। और इसमें बेसिकली वीक ऑफ कैसे देखने को मिल जाते हैं? यहाँ पे वीक ऑफ सैटरडे संडे ऑफ रहता है। मोस्टली यहाँ पे सैटरडे संडे ऑफ ही रहता है। सपोज आप मंडे टू फ्राइडे ड्यूटी जाते हो और आप जिस क्लाइंट में कर रहे हो उस क्लाइंट में कुछ काम ज़्यादा है, लगता है कि नहीं कि हमें काम की, क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्लाइंट बेस पर काम होता है, बहुत मल्टीपल क्लाइंट है, तो हर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे इस काम इस विद इन आवर्स में या इस विद इन डे में हमें कंप्लीट चाहिए। तो हमें उस दिन कंप्लीट करना होता है। मान लो हमें कोई काम मंडे को कंप्लीट करना है, मंडे आया, अगले नेक्स्ट मंडे को हमें कंप्लीट करना है, और हमें मंडे टू फ्राइडे हो जाए वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो कंपनी क्या करेगी, आपको यहाँ पर सैटरडे आपको बुलाएगी। बट उसके लिए आपको प्रॉफिट देती है, उसके लिए आपको मिल मिलेगा लंच में, आपको जो आपकी जो उस दिन की जो ओटी वो आपको एज ए मतलब दिन के काउंट नहीं किया जाएगा, एज ए ओटी में काउंट किया जाएगा। मतलब आपकी जो झाड़ी दिन का जो पगार होगी वो डबल होगी। मतलब सेम ही देखने को जो तुम्हारी सैलरी होगी या उसका डबल सैलरी तुम्हें उस दिन कंपनी पे करेगी। ओके, ये सारे बेनिफिट आपको। और संडे ऑफ ही रहेगा, और संडे आपको टोटली ऑफ रहेगा। बाकी इसमें जैसे कि काफ़ी सारे मैंने वीडियो बनाई है, लेकिन उसमें ये दिक्कत आई है कैंडिडेट को, वो इंटरव्यू देने जाते भी हैं, लेकिन उनसे जब एचआर ही पूछते हैं कि आर यू कंफर्टेबल विद नाइट शिफ्ट, ये टोटली आपकी नाइट शिफ्ट रहेगी बैकएंड प्रोसेस में, तो वो डिनाई कर देते हैं। तो इसका हमें जो है कैसे सटीक आंसर देना है ये क्वेश्चन का? सबसे पहले मैं आपका ये भ्रम दूर कर लेता हूँ कि कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, कोई भी एचआर वाला तुम्हें आता पूछता है कि आर यू कंफर्टेबल फॉर नाइट शिफ्ट, तो आपको कभी भी ना नहीं बोलना है। वहाँ पे सबसे पहले आपका आंसर रहना है हाँ, क्योंकि यहाँ पे सारे ऐसा नहीं कि हर क्लाइंट नाइट शिफ्ट चलती है, कुछ ही क्लाइंट ऐसे हैं जिसमें नाइट शिफ्ट की रिक्वायरमेंट है। बाकी कोई भी ऐसा क्लाइंट नहीं है क्योंकि जो नाइट शिफ्ट में काम कराना चाहता है। मतलब ज़्यादातर यहाँ पर क्लाइंटों में डे शिफ्ट में ही काम होता है, 8 to 5 में। नाइट शिफ्ट में ऐसे कुछ क्लाइंट है जिसमें नाइट शिफ्ट की नीड होती है। अब वो डिपेंड करता है कि आप कैसे कौन से टीम में जाते हो, कौन से क्लाइंट पे काम करते हो। अगर आप नाइट वाले क्लाइंट में जाते हो तो डेफिनेटली आपको नाइट शिफ्ट करना ही करना पड़ेगा और परमानेंट भी करना पड़ सकता है। अगर आप डे शिफ्ट में जाते हो तो नाइट शिफ्ट का आपको कोई मतलब नहीं कि आप नाइट शिफ्ट में जाओगे, तो आपको नाइट डे में ही काम होगा। तो जैसे कि आपने बताया कि आपको यस ही बोलना है, तो यहाँ पे एचआर जज करती है कि ये जो है नाइट शिफ्ट में कंफर्टेबल होना चाहिए, इसका क्या मतलब क्या है इसका प्रोसेस? देखो, जैसे आपसे एचआर वाली पूछती है कि आर यू कंफर्टेबल नाइट शिफ्ट, तो आप बोलते हो मैम यू, मतलब थोड़ा सा हेजिटेशन होता है तो कि यार नाइट शिफ्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, डर लगता है, ये मन में होता है, मना कर देते हैं नो। तो वो क्या होता है एचआर के ऊपर एक नेगेटिव पड़ता है, क्योंकि एचआर को भी पता नहीं होता कि एक्चुअली तुम कौन से क्लाइंट में जाओगे, इसलिए वो आपसे पूछती है कि आर यू कंफर्टेबल नाइट शिफ्ट, क्योंकि वो डिपेंड करता है जो तुम्हारा नेक्स्ट राउंड में जो मैनेजर राउंड होगा उसमें जो तुम्हारा टीएल इंटरव्यू लेने के लिए आएगा, वो तब डिपेंड होता है कि तुम कौन से टीम में जा रहे हो और उस टीम में क्या रिक्वायरमेंट है, नाइट की है, डे की है, मिड की है। ओके। वो तब डिपेंड करता है। इसलिए अगर आप एचआर से ही ना बोल दोगे तो एचआर वहाँ पे तुम आगे नहीं बढ़ाएगी। सपोज क्यों, अगर आप आगे सपोज तो आपने बोला ना और एचआर ने आपको आगे कर दिया और मैनेजर आया, मैनेजर आपसे पूछेगा नहीं कि आप नाइट शिफ्ट करना चाहोगे, वो अपने कुछ क्वेश्चन पूछेगा और चले जाएगा। बट जब आप
ट्रेनिंग के बाद आपको फ्लोर मिल जाएगा और आप फ्लोर पर जाओगे, तब आपसे बोला जाएगा कि आपकी नाइट शिफ्ट है। और अगर आप वहाँ पर कर दोगे मना कि सर नहीं, मैंने तो नाइट से मना किया था, मैंने तो पहले HR से मना कर दिया था, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर टोटली उन लोगों का टाइम भी वेस्ट होगा, उनके डॉक्यूमेंट वेस्ट हो जाएंगे, तुम्हारा टाइम भी वेस्ट होगा, उनका पैसा भी वेस्ट हो जाएगा, मतलब सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। वो इसीलिए पहले राउंड में ही वहीं पे आउट कर देते हैं अगर कोई ना कहता है तो। ये रीजन रहता है कि बच्चे हम ना कहते हैं और उसे HR वाला आगे नहीं भेजता है। क्यों? यही माइनस पॉइंट होता है, क्योंकि आगे जाके रिक्वायरमेंट होती है नाइट शिफ्ट की और वो पहले कर चुके हैं ना, इस वजह से करते हैं बाहर कर जाता है। तो आपको मना नहीं करना है टोटली, जो भी वहाँ पे HR आपसे पूछ रहा है कि आप नाइट में कंफर्टेबल हो तो आपको यस ही बोलना, चाहे आप वहाँ बाद में ज्वाइन करो ना करो वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन आपका यस होना चाहिए। तो मैं ये जानने की कोशिश करूँगा, जैसे कि कोई फ्रेशर है तो बेसिकली उसे एक कंपनी में कितने टाइम तक वर्क करना चाहिए जिससे कि वो अपने कैरियर में ग्रोथ ला सकते हैं, क्योंकि कई सारे लोगों का होता है कि वो जॉब स्विच करते रहते हैं लेकिन फिर उनका आगे जाके कैरियर नहीं बन सकता। तो मिनिमम कितना टाइम हमें एक कंपनी को देना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? देखो, इसके अकॉर्डिंग मैं एक क्वेश्चन करना बोलना चाहूँगा। सपोज आपने एज ए फ्रेशर पुराना ज्वाइन किया, ओके, बट साइट में आप कुछ ऐसा स्किल डेवलप कर रहे हो जिससे आपको लगता है कि नहीं, मैं यहाँ से बेटर कहीं अदर जंप करूँगा तो मैं गेट कर सकता हूँ, ओके, तो डेफिनेटली आप जंप करो। बट अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है और आप चाहते हो, तो आपको पुरवाना में करते हुए 1 ईयर हो गया सपोज, और आपको यहाँ पर पकड़ जाता होगी, यहाँ पे स्किल आपकी अच्छी हो चुकी है, यहाँ पे आपकी इमेज अच्छी हो चुकी है, ओके, तो आप यहाँ पे कुछ ना करो, क्योंकि आगे आपको ग्रोथ अच्छी मिलेगी। अगर आपकी स्किल अदर में भी अच्छी है, मान लो आप यहाँ पे पुराना ज्वाइन किया लीगल पे, यहाँ पे लीगल का काम कर रहे हो, लेकिन अदर में आपको मान लो कोई पाइथन सीख रहा है, कोई कुछ SQL सीख रहा है, कुछ अदर कुछ बेसिक एडवांस का कुछ काम कर रहा है, तो मैं डेफिनेटली बोलूँगा कि वो अपने फील्ड को ज्वाइन करो। यहाँ पे लीगल में उसका कोई भी काम नहीं है। लीगल यहाँ पे ओनली लीगल बैक ऑफिस का काम होता है। तो अगर कुछ का कोई कोडिंग से रिलेटेड कुछ वर्क है, कुछ मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ वर्क है, कोई डिजिटल से रिलेटेड कुछ वर्क है, तो वो पुरवाना ज्वाइन यहाँ पे ना करे, उसका टोटल टाइम यहाँ पर वेस्ट हो जाएगा। जिसको लीगल से लेकर कुछ नॉलेज है, कुछ करना है, तो वो यहाँ पर जरूर बैक ऑफिस में आ सकता है, अपना कैरियर यहाँ पे बना सकता है। तो बेसिकली जैसे कि आपने बताया कि इसमें बैक ऑफिस और वॉइस प्रोसेस में भी है, तो ये इंटरनेशनल वॉइस प्रोसेस में अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो उसका क्राइटेरिया क्या है? वॉक इन जा सकता है, उसका कुछ अलग क्राइटेरिया है? नहीं, सेम क्राइटेरिया है। कोई चाहे वो वॉइस में जा रहा हो, चाहे लीगल में जा रहा हो, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में जा रहा हो, क्राइटेरिया सबका सेम रहेगा। मल्टीपल सोर्सेज हैं, वेबसाइट वगैरह जितने भी ये है ऑनलाइन हैं, ये तो सारे हैं ही हैं। इसके अलावा रेफर कोई फ्रेंड वगैरह, तुम्हारा फ्रेंड सर्कल वगैरह या वीडियो वगैरह, किसी के थ्रू भी आप वहाँ पे जा सकते हो, वॉकिंग भी जा सकते हो, डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ओके। बट ये होता है रेफर से एक हो जाता है कि हाँ एक रेफर वाला बंदा है, तो थोड़ा सा 19-20 का अंतर हो जाता है, बाकी वो डिपेंड रहता है। प्रोसेस सबका सेम रहता है, सेम टाइप नहीं होगी, सेम होगा, बस उनका थोड़ा सा क्लाइंट राउंड वगैरह अलग हो जाएगा, यहाँ पर कुछ अलग हो जाएगा। तो बेसिकली इसमें जो इंटरव्यू के राउंड्स होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं, और बेसिकली सबसे पहले ये हमारे अंदर एक घबराहट, ये डर एक बैठा है कि हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स लेवल यहाँ पे कॉन्फिडेंट कैसा होना चाहिए इंटरव्यू के दौरान, बॉडी लैंग्वेज। देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँगा, अगर आप लीगल पैसा ऑफिस में जा रहे हो, ओके, तो यहाँ पर आप ये मत सोचो कि आपकी इंग्लिश एकदम फाड़ वाली है तो आप कर लोगे, क्रैक कर लोगे, ये गलत सोचते हैं हम। ओके, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। अगर आपका कॉन्फिडेंस सही है, अगर आप आंखों से आंख मिला के बात करो HR से, आपकी फेस पे स्माइल है और आपका हेजिटेशन बहुत कम है, और HR को लगना चाहिए कि हाँ ये बंदे में है कुछ दम, ये बंदा कर सकता है, ये बंदा क्यूट नहीं करेगा। HR से पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि अगर आपको 6 महीने के अंदर यहाँ से कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो आप तो क्यूट कर दोगे, क्योंकि आपके पास तो इतने सारे एक्सपीरियंस है, स्किल है, तो आप यहाँ ज्वाइन क्यों करोगे? आप तो डेफिनेटली कहीं ज्वाइन कर लोगे। तो आपको उस टाइम पर कभी नहीं बोलना है कि नहीं सर कि मैं 6 महीने के अंदर मुझे कोई अच्छी जॉब मिलेगी तो मैं चले जाऊँगा। नहीं, तो बोला नहीं सर मुझे काम करना है, मैं काम सीखने आया हूँ यहाँ पर, अगर मैं 6 महीने के अंदर ही कंपनी चेंज करता रहूँगा तो फिर मेरा फ्यूचर क्या होगा, तो मुझे फ्यूचर बनाना है यहाँ पे। इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आपको HR कर सकता है। तो मतलब कॉन्फिडेंट वो झलकना चाहिए आपका, आपके ऊपर कॉन्फिडेंस आना चाहिए। सच्चाई, झूठ कभी भी झूठ बोल के ऐसे इंटरव्यू मत दो। सच्चाई तुम्हारे अंदर होनी चाहिए कि हाँ उसे लगना चाहिए कि ये बंदा सच्चा है और सच में इससे जॉब की नीड है, सच्चा है। बाकी जो कंपनी के बेनिफिट में जो उनको लगेगा कि हाँ ये जल्दी छोड़ के ना जाएगा ये। और इंटरनेशनल वॉइस प्रोसेस में कितना कम्युनिकेशन स्किल्स? 100%, क्योंकि इंटरनेशनल वॉइस प्रोसेस आपको पता है पुरवाना जो है इंटरनेशनल पे काम करती है, डोमेस्टिक कुछ भी काम नहीं करती है। राइट। तो इंटरनेशनल वॉइस प्रोसेस का मतलब यही है कि वो सीधे इंटरनेशनल
यूएस के लिए काम करती है, तो यूएस के क्लाइंट से ही वो डील करेगी, बात करेगी, जो भी करेगी हेल्थ केयर की, हेल्थ से रिलेटेड, तो वो यूएस से क्लाइंट की बात करेगी। तो यूएस पे आपको पता ही है कि इंग्लिश वहाँ पे मस्ट है, और बिना इंग्लिश के कुछ नहीं होगा, तो उसके लिए 100% कम्युनिकेशन होना ही चाहिए। सैलरी भी यहाँ पे कम ज़्यादा देखने को मिल बिल्कुल जाती है? बिल्कुल, यहाँ पे लीगल के अकॉर्डिंग जो वॉइस प्रोसेसिंग जाएगा उसकी सैलरी थोड़ा सा अप रहती है। ओके ओके। तो जैसे कि इंटरनेशनल वॉइस प्रोसेस में भी टाइपिंग की नीड है, या माइनर टाइपिंग नीड तो है ही, उतना नहीं है जितना बैक है। हाँ, जितना लैग लीगल में नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल वॉइस प्रोसेस में भी टाइपिंग की नीड है। ओके ओके। तो जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पे आपको आपको जब मोर देन या 5 ईयर हो गए हैं, तो बहुत सारे लोग जैसे बाहर से आए हैं तो वो पीजी भी ढूंढते हैं या रूम रेंट ढूंढते हैं, तो वो कैसे सर्च कर सकते हैं और पीजी उनको कितने अमाउंट में मिल जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे मेरे भी काफ़ी कलेक्ट्स हैं, वहाँ पे काफ़ी दोस्त हैं जो पीजी में रहते हैं, और वो भी जब नए नए फ्रेशर ज्वाइन किया था तो उन लोगों को भी काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि होता है सर्वाइव करना मुश्किल होता है। कोई उत्तराखंड से, कोई हिमाचल से, कोई जम्मू से, तो बहुत अलग अलग स्टेट से यहाँ पे लोग आते हैं, जॉब करते हैं, तो यहाँ पर कोई रहने वाला होता नहीं, तो उनके लिए एक ही ऑप्शन होता है पीजी। तो मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे बहुत ही कम अमाउंट यहाँ पीजी मिलते हैं आपको, 5,000 से रिलेटेड 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 में आप यहाँ पे पीजी आराम से ले सकते हो। 5,000 में पीजी आपको यहाँ पे 3 टाइम का खाना और एकोमोडेशन यहाँ पे मिल जाता है अच्छा खासा आपको, वो भी कंपनी के नियर बाई। जो हमारी कंपनी जो वैसे तो नोएडा में है, लेकिन इससे नियर बाई जो पड़ता है न्यू अशोक नगर, यहाँ की काफ़ी नियर बाई है, तो वहाँ पर आपको पीजी ईजिली यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, तो आप वहाँ पर जाके पीजी यहाँ पर ले सकते हो। आपको मिनिमम 5-6 हज़ार में वहाँ पर पीजी अवेलेबल होते हैं। ओके, तो आप जो इजीली यहाँ पे सर्वाइव भी कर सकते हैं, पीजी में रह सकते हैं, रूम रेंट में रह सकते हैं। तो भाई जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, या तो आप डायरेक्टली वॉक इन इंटरव्यू जा सकते हैं, या आप जो है डायरेक्टली किसी का रेफरेंस मेंशन करना चाहते हैं, रेफरेंस के थ्रू आप जाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली इस वीडियो का मैंने डिस्क्रिप्शन में इनका इंस्टाग्राम का लिंक जो है मेंशन कर दिया, मैंने अपना भी दे दिया, तो आप हमें जो है डीएम कर सकते हैं, हम आपकी जो पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो लास्ट में ये बताना चाहूँ कि आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? बिल्कुल, सो गाइस मैं ये बोलना चाहूँगा, अगर कोई भी प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहता है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल आईडी मेंशन कर दूंगा। आप डायरेक्टली मुझसे मेरे ईमेल पर जुड़ सकते हो, मुझे मेल कर सकते हो, और वहाँ पर मैं आपको अपना जो भी मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, जो भी क्वेश्चन है, और जो भी मैं उसके टिप्स हैं मैं वहाँ पर आपको शेयर कर दूंगा। जो भी मेरा रेफर रिलेटेड कुछ भी मैंने बोलना है, तो वहाँ पर मैं आपको जरूर शेयर कर दूंगा, तो आप मुझे मिल सकते हो।